हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आर एन स्टडी सक्सेस पॉइंट। तो हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल आर एन स्टडी सक्सेस पॉइंट पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, इन प्रीवियस क्लास हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 20 तक का आंसर सॉर्ट आउट कर लिए थे। ठीक है, जैसा कि आपको पता है हम लोग NCERT एग्जाम्पलर बुक का जो है सोल्यूशन हम लोग कर रहे हैं चैप्टर 5 का। ठीक है, इंट्रोडक्शंस ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स उसका। ठीक है, तो इसमें आज जो हम लोग 21 से करने वाले हैं स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर देखो 21 में जो था, क्वेश्चन नंबर 21 में जो है स्टूडेंट्स वो था इफ़ द एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम्स आर इक्वल, यानी कि जो पैरेललोग्राम है उसका एडजेसेंट साइड आपस में इक्वल होगा, देन पैरेललोग्राम इज ए पैरेललोग्राम क्या हो सकता है। देखो सबसे पहले पैरेललोग्राम जो था, पैरेललोग्राम का एडजेसेंट साइड इक्वल हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा। तो पहले तो देखो पैरेललोग्राम्स ये था, पैरेललोग्राम्स इस शेप में था। देखो आई होप कि देखो आप लोग को हम दोबारा डायग्राम से के माध्यम से समझा रहे कि क्या था। देखो पैरेललोग्राम्स ये था, ठीक है, ये पैरेललोग्राम है। तो इसका अपोजिट साइड पहले से इक्वल एंड पैरेलल था। ये बोला कि अगर जो ये दोनों साइड भी इक्वल हो जाए आपस में, तो ये दोनों साइड इक्वल हो जाएगा, मतलब ये क्या हो जाएगा, एक रोम्बस बन जाएगा। एक क्या बन जाएगा, रोम्बस, क्योंकि ये सारे साइड आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल। अपोजिट साइड पहले से इक्वल है, तो ये ऑल साइड्स आर इक्वल एंड अपोजिट साइड्स ऑफ पेयर आर पैरेलल, देन इट इज क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, रोम्बस। क्योंकि जो पता था रोम्बस और स्क्वायर में, सॉरी रोम्बस और पैरेललोग्राम में यही डिफरेंस था। ठीक है, कि उसका अकॉर्डिंग एडजेसेंट साइड इक्वल नहीं होता था एक दूसरे का। ठीक है, तो इसलिए हमारा जो ऑप्शन सी है वो क्या आ जाएगा, सही। देखो आप लोग को दिख रहा होगा, वी नो डैट इन ए पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एडजेसेंट साइड्स आर ऑल्सो इक्वल, दस पैरेललोग्राम विच ऑल साइड्स आर इक्वल नोन एज रोम्बस, यानी कि वैसा पैरेललोग्राम जिसका सभी साइड इक्वल होता है उसी को हम लोग रोम्बस बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 21। आफ्टर देन हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में था इफ़ द डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल, यानी कि जो डायगोनल्स था क्वाड्रिलेटरल का वो आपस में क्या था, इक्वल होता है, एंड बाइसेक्ट ईच अदर, और आपस में क्या करता है, बाइसेक्ट भी करता है, देन द क्वाड्रिलेटरल इज ए, देन तो क्वाड्रिलेटरल जो है वो क्या होगा, हमें इसके बारे में बताना था। ओके स्टूडेंट्स, यानी कि ये बोला कि जो डायगोनल है क्वाड्रिलेटरल का वो आपस में इक्वल होगा, ठीक है, और आपस में बाइसेक्ट भी करता है, तो वो क्या हो सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपस में डायगोनल देखो किसका इक्वल होता है, और ठीक है, आपस में जो डायगोनल होता है वो किसका इक्वल होता है, हम बताए थे जो या तो रेक्टेंगल का आपस में डायगोनल इस तरह से इक्वल होता है, और या फिर स्क्वायर जो होता है स्टूडेंट्स उसका भी आपस में डायगोनल क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, और बाइसेक्ट भी आपस में करता है, सिर्फ बाइसेक्ट, बट जो डायगोनल स्क्वायर का डायगोनल होता है वो परपेंडिकुलर ही बाइसेक्ट करता है। तो ये बोला बाइसेक्ट ईच अदर, तो ये रेक्टेंगल का ही होगा, क्या होगा, रेक्टेंगल का। तो इसका हमारा ऑप्शन आई होप कि देखो बी का जो है वो सही होगा। सिंस डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर देयरफॉर इट इज ए रेक्टेंगल, ये क्या होगा, रेक्टेंगल होगा। देखो हम कल भी आपको थोड़ा डिटेल में चीज़ों को समझाए थे कि आपको जो भी कॉन्सेप्ट है पहले उसमें देखो कि ये किस किस में अंदर आता है, आफ्टर देन वहाँ से आप लोग सोल्व करो। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 में था स्टूडेंट द सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज, देखो ट्रायंगल हो या कोई भी पॉलीगॉन हो उसका सभी एक्सटीरियर एंगल का सम जो होता है क्या होता है, ऑलवेज 360 डिग्री होता है। यहाँ हम बताए थे कि वी नोटेड द सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स टेकन इन एनी पॉलीगन्स, या तो ट्रायंगल हो या किसी भी हो, तो ट्रायंगल भी होता है एक पॉलीगॉन्स के अंदर ही आता है, वो हमेशा 360 होता है। हेंस द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 360, जो एक्सटीरियर एंगल होगा ट्रायंगल का वो क्या होगा, 360 डिग्री का होगा। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि देखो आप लोग चीज़ों को समझ पा रहे होंगे कि किस तरीके से करना था। नेक्स्ट वन इज डैट क्वेश्चन नंबर 24 में था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए इक्यू एंगुलर एंड इक्विलेटरल पॉलीगॉन। इसमें से देखो पहले ये बोला कि इक्यू एंगुलर यानी कि जिसका सभी एंगल इक्वल है, और इक्विलेटरल मतलब सभी साइड भी इक्विलेटरल होता है, तो वो क्या होता है, तो स्क्वायर में जो होता है जिसका सभी साइड और सभी एंगल आपस में इक्वल होता है। रेक्टेंगल में सभी एंगल इक्वल होता है बट सभी साइड इक्वल नहीं होता है। रोम्बस में सभी साइड इक्वल होता है बट सभी एंगल इक्वल नहीं होता है। बट स्क्वायर ही एक ऐसा है जिसमें सभी एंगल भी इक्वल होता है और सभी साइड्स भी इक्वल होता है। ठीक है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन जो है आई होप कि देखो ए जो है वो सही होगा। ठीक है, इन स्क्वायर द साइड्स एंड द ऑल एंगल्स आर इक्वल, हेंस स्क्वायर इज इक्यू एंगुलर और इक्विलेटरल पॉलीगॉन। इक्विलेटरल पॉलीगॉन्स का मतलब ये हुआ कि जिसकी सभी साइड इक्वल हो, और इक्यू एंगुलर मतलब जिसका सभी एंगल इक्वल हो। ठीक है, ऐसे आप लोग इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते थे। ठीक है, तो क्योंकि उसका सभी साइड इक्वल होता है इसीलिए पॉलीगॉन्स, इक्विलेटरल पॉलीगॉन्स मतलब सभी साइड इक्वल। ओके, नेक्स्ट इज दैट विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ काइट एंड पैरेललोग्राम, इसमें से कौन सा प्रॉपर्टीज जो है
विच ऑफ द फॉलोइंग विच वन ऑफ ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ काइट एंड पैरेललोग्राम। ठीक है, इसमें ये बोला कि किस में से ऑल प्रॉपर्टी जो होता है काइट और पैरेललोग्राम्स का होता है। ठीक है, काइट और पैरेललोग्राम्स की सारी प्रॉपर्टी जो होती है इसमें हमें बताना था। तो देखो ये जो था क्वेश्चन सॉल्यूशन बी इन ए काइट, देखो क्वेश्चन में ये बोला कि काइट के और इसमें से किस में जो है काइट और पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज फॉलो करता है। काइट की भी प्रॉपर्टीज फॉलो करता है और पैरेललोग्राम्स की भी, ये बताना था। तो देखो सबसे पहले ट्रेपजीएम के अंदर तो ना तो काइट की प्रॉपर्टीज फॉलो करता है ना ही पैरेललोग्राम के अंदर। रेक्टेंगल के अंदर भी काइट की प्रॉपर्टीज नहीं फॉलो करती है क्योंकि एडजेसेंट साइड उसका इक्वल नहीं होता है। काइट में एडजेसेंट साइड इक्वल होता है, पैरेललोग्राम के अंदर भी एडजेसेंट साइड इक्वल नहीं होता, तो ये भी दोनों कैंसिल हो गया। अब क्योंकि इसके काइट और पैरेललोग्राम दोनों को चाहिए, इसके ये दोनों के अंदर पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज तो है बट काइट का नहीं था। अब रोम्बस की बात करते हैं। रोम्बस के अंदर देखो पहले काइट की देखे तो एडजेसेंट साइड इक्वल होता है, डायगोनल भी परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता है। तो हाँ इसके अंदर तो काइट के अंदर तो इसके अंदर प्रॉपर्टी था। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज इसके अंदर है या नहीं, देखो पैरेललोग्राम की जो प्रॉपर्टीज थी वो इसके अंदर है या नहीं। तो पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल, तो इसमें भी होता है, अपोजिट साइड इक्वल इसमें भी होता है। इसीलिए जो है बी ऑप्शन जो है वो क्या होगा, सही होगा। जो बी ऑप्शन है वो सही होगा। ओके, क्योंकि डायगोनल इसका बाइसेक्ट भी करता है 90 डिग्री पे, तो ये काइट का था। वन पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड इक्वल होता था, ये भी था। जो काइट का प्रॉपर्टीज हो गया, पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड इक्वल होता है, अपोजिट एंगल्स इक्वल होता है, डायगोनल बाइसेक्ट करता है। ये सारे रोम्बस के अंदर भी होता है। इस वजह से काइट और पैरेललोग्राम का जो प्रॉपर्टीज है वो दोनों फॉलो करता है कौन, रोम्बस को। तो हम एक रोम्बस को हम लोग काइट भी बोल सकते हैं, पैरेललोग्राम भी बोल सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से हमें करना था क्वेश्चन को। आफ्टर देन जो था क्वेश्चन नंबर 26। ओके स्टूडेंट्स, हमारा करना था क्वेश्चन नंबर 26। ठीक है, तो देखो 26 जो क्वेश्चन था स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 26 में हमें दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 26 में हमें दिया हुआ था द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटर ऑन रेशियो 1:2:3:4 है। तो सबसे छोटा एंगल क्या होगा, तो सबसे छोटा एंगल 1 जो है वो रेशियो में होगा। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, जो भी एंगल रेशियो में उसे x मान लोगे। तो पहला एंगल तो x हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा 2x, थर्ड जो एंगल है वो क्या जाएगा 3x, एंड जो फोर्थ एंगल है वो क्या जाएगा 4x। फिर क्या करोगे, ये सभी का सम जो है इक्वल टू क्या आ जाएगा 360 डिग्री। सभी का जो सम है स्टूडेंट्स वो क्या आ जाएगा 360 डिग्री। आफ्टर देन हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, शॉर्ट आउट करके सोल्व कर लेंगे। देखो दैट मीन्स वी नो दैट द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटर इज 360 डिग्री, यानी कि x डिग्री प्लस 20। ठीक है, इस तरह से सोल्व किया तो 10x आया, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगा 360 डिग्री। तो सबसे छोटा तो x ही था, इसलिए सबसे छोटा एंगल x होगा। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि देखो आप लोग कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ पा रहे हो कि क्या था। नेक्स्ट जो था क्वेश्चन नंबर 27 में था स्टूडेंट्स की एक ट्रैपजीएम ABCD ट्रैपजीएम है, ABCD ट्रैपजीएम। एंगल D का मेजर क्या होगा हमें ये बताना था। एंगल D का मेजर देखो ये 55 है, ये 55 है और ये भी 55 है। ठीक है, तो एंगल D का मेजर क्या होता है। ट्रैपजीएम में हम बताए थे स्टूडेंट्स कि इसका जो एंगल होता है आइदर साइड, किसी भी साइड का जो होता है सप्लीमेंट्री, जैसे ये लाइन आपस, जैसे ये हमारा ट्रैपजीएम था, ये हमारा ट्रैपजीएम है, तो ये आपस में पैरेलल होगा। तो ये दोनों जो एंगल है वो क्या होगा, कंजिक्यूटिव इंटीरियर एंगल बना रहा है, यानी कि ये जो दोनों एंगल का होगा सम क्या होगा, सप्लीमेंट्री एंगल है 180 डिग्री। दैट मीन्स हमें D निकालना था। तो एंगल A प्लस एंगल D की वैल्यू क्या हो जाएगा 180 डिग्री कंजिक्यूटिव इंटीरियर एंगल से। ठीक है, तो वो A प्लस D का क्या हो जाएगा 180। देखो यहाँ से आई होप कि आप लोग देख पा रहे होंगे क्योंकि लाइन आपस में पैरेलल था, तब हमें A 55 दिया हुआ है, तो D का निकालेंगे तो यानी कि 180 माइनस 55 तो 125 डिग्री आ जाएगा। क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स 125 डिग्री। ओके, आफ्टर दिन हम लोग को करना था क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 जो है स्टूडेंट देखो कि एक क्वाड्रिलेटर है जिसमें 3 एक्यूट एंगल है। एक क्वाड्रिलेटरल है जिसके अंदर कितने एक्यूट एंगल थे, 3 एक्यूट एंगल था। इफ ईच ऑफ मेजर इज 80 डिग्री, यानी कि इसमें हर एक का मेजर जो था वो कितना था 80 डिग्री है। तीनों एक्यूट एंगल है तो सबका 80 डिग्री है, तो 3 तो 80 हो गया, 80 हो गया इस तरह से। और थर्ड एंगल को हम लोग फोर्थ एंगल को मान लेते हैं, हम एक्स मान लिए। ठीक है, तो फोर्थ एंगल की वैल्यू क्या होगा हमें बताना था। देखो 80 और 80 क्या आ जाएगा, 80 और 80 क्या होगा 240। तो फोर्थ एंगल जो है एक्स की जो वैल्यू है वो क्या होगा 360 माइनस 240। 80 और 83 का तो यहाँ से माइनस करेंगे तो 120 डिग्री आ जाएगा। एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स 120 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स,
तो आई होप कि आप लोग देखो क्वेश्चंस को समझ पा रहे होंगे कि किस तरीके से चीज़ों को सोल्व करना था। आफ्टर देन जो था स्टूडेंट, द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ रेगुलर पॉलीगन वेयर इच एक्सटीरियर एंगल इज मेजर 45 डिग्री, यानी कि हर एक एक्सटीरियर एंगल की मेजर 45 डिग्री है, तो उसका नंबर ऑफ साइड्स क्या होगा। तो हम आपको देखो पहले भी समझाए थे चीज़ों को कि जब नंबर ऑफ साइड्स निकालना हो तो क्या होता है, नंबर ऑफ साइड्स निकालना होता है, उसके लिए हम लोग क्या बताए थे कि सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल अपॉन मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल, यानी कि जितने एक्सटीरियर, यानी कि सीधा 360 अपॉन मेजर ऑफ इच एक्सटीरियर, ठीक है, मेजर ऑफ इच एक्सटीरियर एंगल यानी कि 45। जिसे डिवाइड करोगे आप लोग 360 को डिवाइड करोगे, 360 को आप लोग डिवाइड करोगे 45 से, तो क्या आ जाएगा 8, यानी कि कितने साइड्स होंगे स्टूडेंट्स, इसमें जो साइड्स था नंबर ऑफ साइड्स 8 होगा, जिसका हर एक एक्सटीरियर एंगल का मेजर क्या होगा 45 डिग्री होगा हर एक एक्सटीरियर एंगल के। देखो यहाँ पे आप लोग ध्यान रखना कि ये इंटीरियर बोल रहा है या एक्सटीरियर बोल रहा है। अगर जो एक्सटीरियर बोल रहा है तो हम 360 से डिवाइड करेंगे। अगर जो क्वेश्चंस में इंटीरियर दे दिया तो इंटीरियर देखो, जैसे हम मान लो ये क्वाड्रिलेटरल कुछ इस तरह से बनाए, तो हमारा एक्सटीरियर एंगल तो सारा ये होगा इस तरह से, जैसे इसका ये साइड प्रोड्यूस कर रहा था, इसका ये साइड, इसकी ये साइड प्रोड्यूस कर रहा था, तो ये जो सारा था ये एक्सटीरियर एंगल था। ओके स्टूडेंट्स, ये जो सारा था क्या था, एक्सटीरियर एंगल। अब मान लो अगर जो इंटीरियर एंगल हमें बोल दिया तो इंटीरियर ये हो गया, तो हम पहले एक्सटीरियर को क्या करेंगे 180 से माइनस करेंगे, 180 माइनस इंटीरियर एंगल, तो हम लोग एक्सटीरियर एंगल को सॉर्ट आउट करेंगे। ओके, तो इस तरह से आप लोग करना, क्वेश्चन में चीज़ों को पहले समझा रखे थे। क्वेश्चन नंबर 13 में था कि एक पैरेललोग्राम है PQRS जिसमें एंगल P 60 डिग्री है, तो अदर 3 एंगल क्या होगा। अगर 3 एंगल क्या होगा, जैसे ये एक पैरेललोग्राम है, देखो मैं पहले तो हम कॉन्सेप्ट को आपको समझा देते हैं अच्छे से, आफ्टर देन हम सॉल्यूशन जो है जो हम कर रखे हैं उससे भी हम आपको बताएंगे। ये पैरेललोग्राम है, ये एक पैरेललोग्राम था, इसमें बोला कि मान लेते इमेजिन करते एक ये PQRS पैरेललोग्राम था, PQRS, तो P एंगल दिया हुआ है 60, P एंगल क्या दिया हुआ है 60, तो बाकी तीनों एंगल निकालना था। देखो ये 60 है तो एंगल R जो है वो भी क्या होगा स्टूडेंट 60, क्योंकि अपोजिट एंगल सब पैरेललोग्राम्स आर इक्वल। आफ्टर देन जो Q का वैल्यू है वो क्या होगा, Q जो है स्टूडेंट्स वो क्या होगा 180 माइनस 60 होगा, क्योंकि P और R का P प्लस Q जो है स्टूडेंट्स वो क्या होगा 180 डिग्री होगा, क्या होगा 180, क्योंकि सम ऑफ पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल इज सप्लीमेंट्री एंगल, यानी कि जो सम ऑफ पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल होता है उसका सम क्या होता है 180 डिग्री होता है। तो अब 180 है तो ये दिया हुआ था, दूसरा निकालने के लिए 180 में से 60 को माइनस कर देंगे, तो 180 में से 60 को माइनस करेंगे स्टूडेंट्स तो क्या होगा 180 में से 60 जाएगा तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 120 डिग्री, क्या होगा 120 डिग्री। तब देखो इस तरह से हम लोग डायग्राम बनाए थे, इस तरह से डायग्राम बनाए थे, तो ये 120 आ गया, ये 120 आ गया, तो ये P था ना, ये Q डायग्राम देखो थोड़ा पैरेललोग्राम में था ये, तो और ये 60 था तो ये भी 60 हो गया, और ये 120 हो गया तो ये भी 120 हो जाएगा। तो यानी कि एंगल जो आया क्या आया 60 डिग्री, 120 डिग्री और 120 डिग्री। तो आई होप कि ऑप्शन देखो आपको दिख रहा होगा, इसमें बी ऑप्शन जो है वो सही है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको देखो आंसर्स भी आपको हम कर रखे हैं आपके लिए, ताकि आप लोग चीज़ों को अच्छे से समझ सको। देखो यहाँ पे था एक 60 सारा तो 60, इस तरह से हम लोग पूरा देखो एक्सप्लेन में कर रखे, पहले P प्लस Q 60, फिर एंगल R ये इसके इक्वल आया, पहले हम लोग Q का वैल्यू निकाले तो ये इसके इक्वल आ गया, और ये तो यहाँ से 60 और 180 निकल 120। ओके स्टूडेंट्स, आफ्टर देन जो था कि इफ़ द टू एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इन रेशियो 2:3, यानी कि एक पैरेललोग्राम है जिसका जो है एंगल है वो रेशियो में है 2:3 में, देन द मेजर ऑफ एंगल्स आर, तो उसकी एंगल की मेजर जो है वो क्या होगा, यानी कि 2:3 में है, 2:3 में था, ठीक है, 2:3 में इसका एंगल की मेजरमेंट है, तो इसकी जो है एंगल, अब इसकी जो एंगल की मेजरमेंट क्या होगा, तो मान लेते पहले हम बताए थे कि जो रेशियो में उसे आप लोग क्या मान लो x, तो 2x प्लस 3x की वैल्यू क्या होगा स्टूडेंट्स 180 डिग्री, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे, यानी कि 5x इक्वल टू 180, तो x की वैल्यू क्या होगा 36, यानी कि जो हेंस द एक एंगल तो अब 36 आया, यानी कि एक एंगल 2x था तो 36 इंटू 2 72, और सेकेंड एंगल क्या था 3x, यानी कि 3 इंटू 36 108। तो आई होप कि देखो ऑप्शन में 72 और 108 ए में दिख रहा था, तो आंसर जो था वो सही होगा, आंसर जो इसका क्या होगा स्टूडेंट्स सही होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप कि देखो आप लोग कॉन्सेप्ट को समझ पा रहे होंगे कि किस तरीके से सोल्व करना था। नेक्स्ट जो था क्वेश्चन नंबर 32 की इफ़ PQRS एक पैरेललोग्राम है,
पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम है और एंगल पी माइनस आर जो है किसके इक्वल होगा, पी माइनस आर की जो वैल्यू है वो क्या होगा, हमें ये बताना था। देखो आप लोग थोड़ा ध्यान से चीज़ों को समझो कि देखो क्या था, ये हमारा ये पैरेललोग्राम है, तो ये पी, ये मान लो पी क्यू आर एस, तो पी क्यू आर एस, और ये बोला पी माइनस आर, तो देखो पी और आर ये हमेशा अपोजिट एंगल होगा, और अपोजिट एंगल्स क्या होता है, इक्वल। तो मान लो दो थोड़ी देर के मान लो दोनों 20 है, तो 20 माइनस 20 क्या होगा, 0। मान लो 30 था, तो 30 माइनस 30 0। अपोजिट एंगल्स का माइनस करके हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा, क्योंकि अब पेयर्स ऑफ अपोजिट एंगल्स हमेशा पैरेललोग्राम में इक्वल होता है। दैट्स वाई इसका आंसर डी जो था वो करेक्ट होगा, जो 0 होगा वो क्या होगा, सही होगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन जो था 33 में था कि द सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम इज, यानी कि जो एडजेसेंट एंगल का सम क्या होगा पैरेललोग्राम का, द सम ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इज, यानी कि जो एडजेसेंट एंगल था उसका सम क्या होता है, तो 180 डिग्री होता है। अभी हम आप लोग इसके बेस पे क्वेश्चंस भी किए थे, द सम ऑफ पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल भी 180 डिग्री। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट क्वेश्चन नंबर 34 में ये था, देखो स्टूडेंट्स, द एंगल बिटवीन टू एल्टीट्यूड मतलब क्या होता है कि एक साइड एंगल से जाता है, जो परपेंडिकुलर लाइन होता है साइड को टच करता है वो एल्टीट्यूड होता है। तो ये बोला कि जो एंगल था दो एल्टीट्यूड के बीच का पैरेललोग्राम का, वो दोनों क्या है, सेम है, यानी कि एक ही से, एक यहाँ से जा रहा था, ये था क्या, ये दोनों आपस में क्या था, सेम है, कुछ इस तरीके से, थ्रू द सेम ऑब्ट्यूज एंगल, एक ही ऑब्ट्यूज एंगल से जा रहा था 30 डिग्री से, ठीक है, इसी एंगल से दोनों एल्टीट्यूड। द मेजर ऑफ ऑब्ट्यूज एंगल इज, यानी कि जो ऑब्ट्यूज एंगल का मेजर था वो क्या होगा, ठीक है, इसका जो ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा था इसके बाद उसका मेजर क्या होगा, हमें ये बताना था। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो यहाँ पे आप लोग को डायग्राम में दिख रहा था कि ऑप्शन में है 100, 150, 105, 120 डिग्री, ठीक है। तो इस तरह से ये डायग्राम था, देखो ये एक्स है, ये भी एक्स हो गया, ठीक है, ये एक्स हो गया, यानी कि हमें ये एंगल निकालना था कि क्या होगा इस तरह से। सबसे पहले देखो क्या कर रहे हैं हम, यहाँ से हमारा ये 90 था और ये भी 90 हो गया, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से पहले निकालेंगे प्रॉपर्टी, जब पहले ये दोनों का सम क्या होगा, ये दोनों का सम 180 डिग्री होगा, तो यानी कि x प्लस 90 माइनस एक्स, क्योंकि देखो ये पूरा ये x था ना, तो 90 माइनस एक्स हो जाएगा। कैसे, देखो EDC जो था x था, देखो यहाँ पे EDC x है, ठीक है, तो EDC इक्वल टू x, और x किसके इक्वल था, FBC का, ये FBC का, ठीक है। तो इसी वजह से EDC जो है 90 माइनस एक्स हो जाएगा, ये भी 90 माइनस एक्स हो गया। फिर हम लोग यहाँ से सॉर्ट आउट किए, देखो यहाँ से समझ में आ रहा होगा, तो इसकी वैल्यू जो है क्या आएगा, 150 डिग्री। आई होप कि देखो यहाँ से आप लोग को फिर वही सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, 3 वो वैल्यू पुट करके हम लोग निकाल लिए, ठीक है। प्रॉपर्टी जब एडजेसेंट एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री, तो यहाँ से हम लोग यूज करके निकाल लेंगे फिर। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन जो था, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, देखो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 35 जो क्वेश्चन था वो इसमें बताना था कि ABCD और BDC जो पैरेललोग्राम है जिसका कॉमन बेस था DC, कॉमन बेस है DC और BC परपेंडिकुलर था, और ये जो BC है वो परपेंडिकुलर है BD पे, तो BEC का वैल्यू निकालना था। देखो डायग्राम नेक्स्ट पेज में है और आई होप कि आप लोग को दिखेगा, देखो किस तरीके से था, ये रहा दो पैरेललोग्राम, देखो एक पैरेललोग्राम था ABDC, इसका भी बेस DC था, और दूसरा ये एक पैरेललोग्राम, तो इस तरीके से एक पैरेललोग्राम कुछ इस तरीके से था, और दूसरे पैरेललोग्राम देखो कुछ इस तरीके से, ठीक है, यहीं से आ रहा समझ में स्टूडेंट्स, ABDC, और दोनों का बेस इक्वल था, ठीक है। एंगल BAD की वैल्यू 30 डिग्री था, तो एंगल BAD देखो अब यहाँ से देख रहे होंगे आप लोग कि ये 30 है, ये 30 है, तो ये भी 30 होगा, ये 30 है, तो एंगल BCD मतलब ये भी 30 होगा, क्योंकि अपोजिट एंगल सब पैरेललोग्राम इक्वल होता है। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद जो था एंगल सम प्रॉपर्टी से ये कितना हो जाएगा, ये जो है कितना होगा, क्योंकि ये 90 है तो ये 30 था, तो ये कितना हो जाएगा 90 और 30 क्या होगा 120 माइनस, यानी कि ये 60 हो जाएगा। तो जब ये 60 होगा तो एंगल BEC भी इसके इक्वल होगा, तो ये भी 60 हो जाएगा, यानी कि ये 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। देखो हम लोग चीज़ों को बिल्कुल अच्छी तरीके से यहाँ पे हम कर रखे हैं ताकि आप लोग अच्छे से समझ सको कॉन्सेप्ट को और आसानी से चीज़ों को कर सको। नेक्स्ट जो था क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 36 में है कि लेंथ ऑफ वन ऑफ द डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल व्हिच साइड्स आर 10 सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर
एक जो डायगोनल है उसकी जो रेक्टेंगल है उसकी साइड जो है 10 सेंटीमीटर है 20 सेंटीमीटर, तो उसकी डायगोनल की लेंथ क्या होगा ये बताना था। तो डायगोनल्स की लेंथ क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये इसका हाइपोटेनस हो गया और ये परपेंडिकुलर ये बेस। तो हाइपोटेनस का पाइथागोरस थ्योरम क्या आता है स्टूडेंट्स, इन ए राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स, द स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ द रिमेनिंग टू साइड, यानी कि एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तब मान लो ये 10 स्क्वायर हो गया और ये 24 स्क्वायर का हो गया। तो ठीक है, तो यहाँ से हम लोग देख रहे थे 24 का स्क्वायर क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स 576 और 10 का स्क्वायर 100। तो सबको हम लोग प्लस करेंगे स्टूडेंट्स, तो क्या आ जाएगा, सबको प्लस करके क्या आ जाएगा 676, क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स 676। और 676 ये स्क्वायर था इधर आके, देखो ये स्क्वायर है इधर आके रूट हो जाएगा। तो 676 का रूट क्या होता है 26, इसलिए हमारा आंसर जो सी था, आई होप कि देखो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे जो सी आंसर था, सी आंसर में 26 डिग्री था, वो सही होगा। ओके, तो देखते हो बिल्कुल चीज़ों का आसानी था, कितना शांत तरीके से हम लोग सोल्व कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, क्वेश्चन में 37 में था कि एडजेसेंट एंगल जो है पैरेललोग्राम का वो इक्वल हो गया, यानी कि अब एडजेसेंट एंगल इक्वल हो जाता तो पैरेललोग्राम क्या हो जाता। देखो पैरेललोग्राम पहले ये ऐसे था, पैरेललोग्राम है ये ऐसे है, अब इसका एडजेसेंट एंगल यानी कि ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो गया, यानी कि दोनों सीधा हो गया, इक्वल हो गया तो दोनों सीधा हो गया, ये इस तरह से 90 डिग्री बन गया। तब ये एंगल इक्वल होती है क्या होगा, रेक्टेंगल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, रेक्टेंगल, क्योंकि पैरेललोग्राम जब उसके एडजेसेंट एंगल इक्वल हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल हो जाएगा। तो रेक्टेंगल ए ऑप्शन जो है वही सही हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 में जो था स्टूडेंट्स वो बताना था क्वेश्चन नंबर 38 में कि इसमें से कौन सा पॉसिबल है, ट्रायंगल की क्वाड्रिलेटर का इंटीरियर एंगल होना कौन सा पॉसिबल है। तो हम आपको बताए थे कि जो इंटीरियर एंगल होता है क्वाड्रिलेटर का उसका सभी का सम क्या होता है 360 डिग्री। तो हम लोग यहाँ से सबको चेक करके देखेंगे कि किसका सम 360 आ रहा था। तो ए जो ऑप्शन था उसी में देखो 140 और 40 क्या होगा 240 में 20 ऐड करेंगे 300 1 और 160, ठीक है, तो 360 आ गया, इसलिए ए ऑप्शन जो था वो सही होगा। ए ऑप्शन जो था वो क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, सही होगा। ओके, नेक्स्ट जो था हमारा क्वेश्चन नंबर 39 में था द सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल इज, एक कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल है उसका सभी एंगल का सम, सभी एंगल का सम क्या होगा। तो देखो कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल हो या कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल हो, उसमें नंबर ऑफ साइड 4 ही होगा, इसलिए उसका सभी एंगल का सम क्या होगा 360 डिग्री। क्योंकि हम बता रखे थे पॉलीगॉन्स में नंबर ऑफ सम ऑफ ऑल एंगल्स निकालने के लिए n-2 यानी कि नंबर ऑफ साइड -2 × 180, या हम लोग वेरीफाई भी किए थे इस क्वेश्चन को एनसीईआरटी में। तो नंबर ऑफ साइड्स क्या आता है इसमें 4, तो 4 - 2 3, 4 - 2 2 और 2 को 180 से मल्टीप्लाई करेंगे 360 आ गया, इसलिए ऑप्शन सी जो था वो ऑप्शन जो सी था स्टूडेंट्स हमारा वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 14 में जो था स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 14 में था कि देखो विच ऑफ द फॉलोइंग नेवर मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ, इसमें से कौन सा जो है विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट मेजर द एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉइंट, यानी कि इसमें से कौन सा जो है वो एक्सटीरियर एंगल का मेजर नहीं हो सकता। तो हम आपको बताए थे जो एक्सटीरियर एंगल का जो मेजर होता है रेगुलर पॉलीगॉन्स का क्या होता है 360/n, यानी कि नंबर ऑफ साइड्स एक्सटीरियर एंगल का मेजर 360/n होता है। यानी कि अब नंबर मैक्सिमम तो ज़्यादा कितना हो सकता है, यानी कि जब जिसमें कम साइड होगा उसमें ज़्यादा एक्सटीरियर एंगल होगा, हम बताए थे ट्रायंगल में, यानी कि डेट मीन्स 360/n, यानी कि सबसे कम साइड 3 में होता है, सबसे ज़्यादा इसी क्या होगा। तो हम लोग डिवाइड किए तो क्या आ गया 120 डिग्री, क्या आ जाएगा 120 डिग्री आ गया। तो ये तो था मैक्सिमम वैल्यू, बट क्वेश्चन में पूछ रहा था कि इसमें से कौन सा नहीं हो सकता। तो जो अगर जो और हम बताए थे कि जो 360 से डिवाइड नहीं करेगा यानी कि वो एंगल पॉसिबल नहीं है, ये तो नंबर ऑफ आ गया था मैक्सिमम को जो निकालना होता तो, बट इसमें था कौन सा नहीं, तो जो एन से। तो हम लोग एक से चेक करके देखेंगे तो देखेंगे कि 22 जो है वही 360 से डिवाइड नहीं कर रहा, इसलिए जो है ये जो है पॉसिबल नहीं हो सकता, ये जो है स्टूडेंट्स पॉसिबल नहीं हो सकता। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि देखो आप लोग चीज़ों को समझ पा रहे होंगे अच्छे से क्या करना था। अब जो है लोग स्टूडेंट्स हम लोग देखो जैसा कि हम बताए थे 20 क्वेश्चंस करके सारे सीरीज हम लोग पार्ट करके सोल्व करेंगे इसका। तो आज हमारा 20 क्वेश्चंस अगेन हो गया। अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 41 जो है उसे हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। आई होप कि आज का सेशन जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट रहा होगा और आप लोग चीज़ों को अच्छे से समझे होंगे। तो अगर जो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों में अपने ग्रुप्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ सके और इसका बेनिफिट ले सकें।
Okay students, so thank you for watching. See you next time. Thank you so much.